एक वटवृक्ष के नीचे कबीर साहिब अपनी धुन में मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी और उनकी वाणी में अमृत सा प्रवाह था। गांव के लोग अक्सर उनके पास आकर अपने दुखों और समस्याओं का समाधान पाते थे। आज भी कुछ लोग उनके इर्द गिर्द बैठे थे, जीवन के गूढ़ रहस्यों पर उनकी बातें सुन रहे थे। कबीर साहिब कह रहे थे, देखो भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ी दौलत ज्ञान और भक्ति है। जो मनुष्य सीधा और सरल होता है उसे अक्सर मूर्ख समझा जाता है, लेकिन उसकी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। जरूरत पड़ने पर यही सत्य भक्ति विवेक का रूप धारण कर लेती है और फिर कोई उसे ठग नहीं सकता। उनकी बातें अभी पूरी भी नहीं हुई थीं कि पास के खेत से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पहाड़ीपुर गांव में धर्मा नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। धर्मा इतना सीधा था कि सारा गांव उसे मूर्ख समझता था। एक दिन धर्मा अपनी भैंस का दूध निकालने जा रहा था, तभी वहां बलबीर नाम का एक व्यक्ति गुस्से में आ पहुंचा। अरे ओ धर्मा, कितनी बार कहा है अपने जानवरों को बांध कर रखा करो। अरे अरे, आराम से बलबीर, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? क्या हुआ? कल दिन में तूने अपनी भैंस खुली छोड़ दी थी। रात में वह मेरे खेत में घुस गई और सारा नुकसान कर गई, और तू पूछता है क्या हुआ? ओह, यह बात है। यह तो बहुत बुरा हुआ। अपनी भैंस की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बलबीर मुस्कुरा, ऐसे क्षमा नहीं मिलेगी। जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करनी होगी। तुम क्या समझे, माफी मांगोगे और चल दोगे? ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी भैंस ने नुकसान किया है, इसलिए तुम्हारी भैंस ही नुकसान की भरपाई करेगी। आज से तुम्हारी भैंस 1 महीने के लिए जितना भी दूध देगी वह सब मेरा होगा। उस दूध पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। इतना कहकर बलबीर धर्मा की भैंस खोलकर ले गया और धर्मा बस देखता रह गया। धर्मा घर के अंदर चला गया, तभी उसकी इकलौती बेटी रूपाली वहां आनी आ गई। पिताजी, मैंने अभी देखा कि बलबीर हमारी भैंस को अपने घर लिए जा रहा था। बलबीर बता रहा था कि हमारी भैंस कल उसके खेत में घुस गई और उसका काफी नुकसान कर गई। वह तो भला हो बलबीर का। उसने मुझसे हर्जाना नहीं मांगा, सिर्फ यह कहा कि 1 माह के लिए उसे केवल भैंस का दूध चाहिए। इसीलिए वह भैंस खोल कर ले गया। 1 हफ्ते बाद वह भैंस वापस लौटा देगा। चिंता ना करो। यह सुनकर रूपाली क्रोधित हो गई। पिताजी, हद से ज्यादा भोले बन गए हो आप। समाज ऐसे लोगों को मूर्ख